गाँव ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली। यहाँ पे ये शिवलिंग स्वयंभू नदी से प्रकट हुए थे। केवट बच्चे को सपना आया था और बाद में गांव वालों ने ढूंढा तो उस जगह पे सचमुच में शिवलिंग प्रकट हुए। इनकी स्थापना करके यहाँ मंदिर बनाया है। शिवलिंग पे यज्ञोपवीत वगैरह सबके प्रिंट है। बहुत सुंदर। ब्राह्मण गांव घाट ब्रह्मा जी की तपस्या स्थल। ब्राह्मण गांव से भगवान भवन भास्कर का उदय। इस मंदिर की स्थापना की गई यहाँ 1 साल पहले। यहाँ भगवान शिव की मूर्ति मिली थी। किसी केवट को सपना आया था। उसके छोटे बच्चे को सपना आया और उसने बताया और गांव के लोगों ने नदी में उस स्थान पे खोजा और वहाँ शिव की मूर्ति मिली। शिव प्रतिमा पर यज्ञोपवीत स्पष्ट अंकित है। भगवान सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं। ये जो लालिमा दिखती है सूर्योदय के पहले की, इसी को उषा कहते हैं। आह, सुंदर सा वटवृक्ष। चल पड़े ब्राह्मण गांव से। चलने में लेट हो गए, थकान की वजह से उठे भी लेट थे। करीब 5:30 बजे के आसपास नींद खुली मेरी। उजाला काफ़ी हो गया था। बीच में एक बार सुबह उठा था, तब सब लोग सो रहे थे। फिर थकान की वजह से बिस्तर पे जाके बैठा और फिर नींद लग गई। फिर यहाँ 2 जगह से चाय का निमंत्रण था, वो ठुकरा नहीं सकते थे। वो लिया और निकल आए। मैया के दर्शन कर लेते हैं। अब बता रहे हैं कि मैया बड़वानी में ही मिलेंगी, उसके पहले नहीं मिलेंगी। नदी के पास से रास्ता है पर वहाँ कीचड़ बहुत है। वही सरदार सरोवर डैम की वजह से पानी भर जाता है, फिर उसका लेवल नीचे होता है, चलना संभव नहीं है। और जो उसके ऊपर के टीले हैं उनसे चलो तो फिर वैसी ज्ञानपुरा और चिछली के बाद जैसे भटके थे वैसे भटकने के चांसेस हैं। और किसी के मिलने की कोई संभावना भी नहीं जो रास्ता बता दे। और फिर वही ट्रैक्टर यहाँ वहाँ सड़कें बना देंगे जिससे रास्ता समझ में नहीं आएगा। तो अब रोड से जाना है विश्वनाथ खेड़ा और वहाँ से लखनपुर आश्रम। ये पीछे का वटवृक्ष ब्राह्मण गांव आश्रम के नर्मदेहर खेड़ा आश्रम के पीछे से वटवृक्ष के यहाँ से निकलते हुए ये पानी की विश्वनाथ खेड़ा नहीं, ब्राह्मण गांव आश्रम से निकलते हुए ये पानी की टंकी दिखती है वटवृक्ष के बाद। वहीं पे एक झंडा भी लगा हुआ है, आगे वो स्पष्ट दिखेगा। यहाँ से हमको दाहिने हाथ की ओर मुड़ना है मेन रोड पे, और अब मेन रोड पर ही चलना है, नदी किनारे नहीं। ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं हमको ब्राह्मण गांव पे। तो ये ध्वज दिख रहा होगा अब स्पष्ट। यहाँ से विश्वनाथ खेड़ा 8 किलोमीटर है, ऐसा बोला गया है। ग्राम पंचायत ब्राह्मण गांव और ये पानी की टंकी, और इस रास्ते से बाहर निकलते हैं। और सुबह सुबह गैया मैया और भैंस मूसी। चलिए विश्वनाथ खेड़ा की ओर। आगे बोर्ड भी लगा हुआ है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। वो जो सफ़ेद सफ़ेद दूर दिख रहा है उस पर लिखा हुआ है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। वहाँ से हमको इस तरफ अंदर मुड़ना है। ये जो कच्चा रास्ता है इस पे अंदर मुड़ना है विश्वनाथ खेड़ा के लिए। और देखिए
ये किलोमीटर का डिफरेंस फिर समझ में आ गया। हमको बोला गया था विश्वनाथ खेड़ा 8 किलोमीटर है और अभी हम करीब 300 मीटर भी नहीं आए होंगे ब्राह्मण गांव आश्रम से, और विश्वनाथ खेड़ा की यहाँ पे दूरी लिखी हुई है। भगवान जाने क्या सच है। इतने डिसेप्टिव किलोमीटर्स क्यों बताए जाते हैं यहाँ पे, हे भगवान। चलो 2 किलोमीटर ही है विश्वनाथ खेड़ा, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर। ब्राह्मण गांव से निकलते ही ये पानी की टंकी के आगे पहाड़ी पर दरगाह। नर्मदा की पूरी परिक्रमा में भैंसों से बहुत सावधान रखें। अभी हम लोग ब्राह्मण गांव से निकले थे, वहाँ भी 2-3 भैंसें भड़क गई। उसके आगे निकले फिर एक भैंस भड़क गई। पता नहीं, शायद हम लोगों के हाथ में दंड देख के, ये लाठी देख के भैंसें भड़क जाती है। गायों को समस्या नहीं है, भैंसों को समस्या होती है। तो अगर आप लाठी लेके चल रहे हैं परिक्रमा पर तो ध्यान रखें, भैंसों से जब भी भैंसें दिखाई दे चौकन्ने हो जाए और सावधानी से चलें। दूर जो लास्ट वाली छांव दिख रही है वहाँ कुछ देर बैठ के आराम करें। चलते दिख रही होगी अब स्पष्ट वो सबसे लास्ट वाली जो छांव। यहाँ देखिए बैठने की जगह नहीं दिख रही है, वहीं कुछ पत्थर ऐसे हैं जिन पे बैठ सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बगुले उड़ रहे हैं। हाँ हाँ, एक मिनट, वहाँ बोर्ड लगा हो तो नहीं है परिक्रमा मार्ग? चरवाहे से पूछते हैं। नर्मदे हर। किधर से आ रहा है विश्वनाथ खेड़ा? चलो सही है, वो झंडा भी दिख गया, बहुत बढ़िया। ये है विश्वनाथ खेड़ा का रास्ता। यहाँ ये बच्चे थे, बकरी चरा रहे थे, इनसे रास्ता पूछा। ये बोर्ड दिखा एकदम से तो ध्यान गया, वरना रोड दूसरी तरफ जा रही थी। यहाँ रोड ही नहीं दिख रही, पगडंडी दिख रही थी। इस बोर्ड पे बहुत धुंधले सा परिक्रमा मार्ग लगा हुआ है। उतवाया होगा बेचारे गाँव वालों ने, धुल गया जो बारिशों में सब में। झाड़ियों में झंडी भी लटका रखी। हाँ हाँ, ये रास्ता सही हो गया अब। विश्वनाथ खेड़ा, और यहाँ भी ये सब नदी के कटाव से ये ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं और फिर इनमें सांपों के बिल हो जाते हैं। खेत में बकरियां चलते हुए। सांपों की बाम्बियों के शुक्र है अभी यहाँ पे धूल जमी हुई है, ऐसी पाउडर जैसी लूज धूल नहीं है जिसमें पैर गड़ पाए थे। उसमें बहुत मुश्किल होती है चलने में। मेरे नए जूते ब्लैक कलर के पूरे खराब हो गए, पर ठीक है, कंफर्टेबल है, लाइट वेट है।